दोस्तों स्वागत है आपका केएन ग्लोबल स्टडीज़ के चैनल में। आज हम बात करेंगे समसामयिक मुद्दे पर, चलेंगे ईरान की तरफ, जिसको पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था, पारसियों का देश था वो, और आज फ़िलहाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। पश्चिम एशिया का एक देश है। पश्चिम में इसका बॉर्डर इराक से, टर्की, अज़रबैजान और आर्मेनिया से उत्तर पश्चिम में, तथा देखिए उत्तर में इसके कैस्पियन सागर है, ये भी ध्यान देंगे। तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तर पूर्व में है, अफ़गानिस्तान इसके पूर्व में है और पाकिस्तान इसके दक्षिण पूर्व में है। और ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ इसके दक्षिण में है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 90 मिलियन के आसपास है। और छठा सबसे बड़ा देश है एशिया का। तेहरान इसकी राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है, और फाइनेंशियल सेंटर भी यही है। देखिए वहाँ जो सर्वोच्च नेता है, सुप्रीम लीडर हैं, वो अल खamenei हैं। प्रेसिडेंट मसूद जेशेकियन हैं और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ा आरिफ हैं। लेकिन हम ये तो थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा हो गई, लेकिन हम आइए देखते हैं कि वास्तव में इस समय वहाँ चल क्या रहा है, क्यों इस समय मुद्दे में है। क्या वास्तव में वहाँ एक जंग इस्लाम के विरुद्ध है? क्या और कोई बात है? क्या कोई बाहरी ताकत उसमें लगी हुई है? भारत का रुख क्या है? अमेरिका का रुख क्या है? इज़राइल की उसमें क्या भूमिका लग रही है? तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान देंगे कि क्या है मामला पूरा। देखिए 2022 के बाद से ये सबसे बड़ा गृह युद्ध कहिए या विरोध प्रदर्शन कहिए ईरान में चल रहा है, जिससे ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खामेनेई की सत्ता की नींव हिलती नज़र आ रही है। देखिए इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो महंगाई से त्रस्त जनता का गुस्सा है, आर्थिक संकट है। इस्लाम के विरुद्ध जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि कट्टर इस्लामिक चीज़ें ना अपनाकर एक लिबरल इस्लाम की तरफ बढ़ा जाए, ये हो सकता है। लेकिन इस्लाम के विरुद्ध वहाँ ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा। वो मीडिया की खबरें फ़िलहाल मैं उससे समर्थन नहीं देता हूँ, ना ही मुझे ऐसी चीज़ें लग भी रही हैं। लेकिन ये विद्रोह हिंसक हो गया है। आज 12-13 दिन से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा शहरों को चपेट में ले चुका है। गाड़ियाँ फूंकी जा रही हैं, सैनिकों को घेर के मारा जा रहा है, पुलिस को भी मारा जा रहा है। और एक खुजिस्तान के लाली शहर में आईआरजीसी के कमांडर कासिम सुलेमानी की मूर्ति को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। कुर्द इलाके के चार प्रांत हैं, कुर्दिस्तान, अज़रबैजान, किरमानशाह और इलाम। यहाँ जो है पूरा जो है कब्जा कर लिया गया है। लेकिन क्या आर्थिक संकट? देखिए आर्थिक संकट तो है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जब हुई कि जब अमेरिका ने या इज़राइल ने ईरान पे हमला किया, तो 10-12 दिन तक बड़ा ही वो उठापटक रही। तो एक युद्ध चाहे कोई भी देश लड़े तो उसमें एक उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, और ईरान जैसे देश की, छोटे देश की और चरमरा गई। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक संकट, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब इसमें हुआ क्या कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो चल रहे थे, लेकिन कुछ सशस्त्र गुट भी सक्रिय हो गए। अच्छा, ये भी नहीं कहा, मतलब ये इनकार नहीं किया जा सकता कि इज़राइल की मोसाद और पश्चिमी ताकतें जैसे अमेरिका, ये सब बैक से सपोर्ट भी कर रहे हैं वहाँ विरोध प्रदर्शनों को, और उनको हथियार या ये चीज़ें जो है उपलब्ध भी करा रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए खाने पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा की चीज़ें अचानक बहुत महंगी हो गई। तो अब इस महंगी होने के कारण क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है ईरान ने, उसने एक कार्यक्रम था जो उसको ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अब उससे क्या हुआ, जब ख़त्म करने की कोशिश की तो और भी विरोध प्रदर्शन बढ़ गया, कुछ दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी। तो ये एक $7 कैश स्कीम के नाम से था वो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत वाली हो गई। अब देखिए 22 साल की एहसा महसा अमीनी की भी मौत हो गई, जिससे औरत ज़िंदगी आज़ादी को लेकर एक प्रदर्शन हुआ। तो ये भी एक कारण उसमें, देखिए छुटपुट कारण और भी आते चले गए। लेकिन इस बार का विरोध प्रदर्शन बहुत ताकतवर माना जा रहा है, और यह माना जा रहा है कि यह सत्ता कहीं पलट ना दे। तो इस चीज़ को देखा जाए तो
इसमें भी कुछ इनकार नहीं किया जा सकता। और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि मैं उनके प्रदर्शनकारियों के साथ हूँ, प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। तो फिलहाल ट्रंप क्या कह दें, कैसे कह दें, एक मैं उनको एक सन की सोल्जर के तौर पे देखता हूँ, क्या कह दें कुछ पता नहीं है। तो और क्या कर दें ये भी पता नहीं है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये प्रदर्शन वास्तव में मूल कारण आर्थिक ऊंची कीमतों और महंगाई को लेकर है। जैसे रियाल की वैल्यू बहुत गिर गई, $1 के बराबर 14 लाख रियाल, आप सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमने कारण बताया कि इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, 12 दिन जंग चली, अमेरिका ने परमाणु स्थलों पे भी बमबारी की, तो इससे ईरान की जो इकोनॉमी थी वो उभर नहीं पाई। ठीक है, तो ईरान की सरकार ने देखिए भी कदम उठाए हैं, लेकिन कदम वो बहुत ही नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं कि वो कहीं से इनको रोक पाएँ। देखिए सरकार अपनी गलती भी नहीं मान रही है कि वो उनकी मांग स्वीकार कर ले जो प्रदर्शनकारी हैं और उस पर काम करें, वो भी नहीं कर रही है। और 2022 के बाद हमने बताया कि बड़ा विद्रोह है, उससे पहले मतलब विद्रोह हुए थे, लेकिन 2022 के बाद अब ये जो 2026 में विरोध कंटिन्यू चल रहा है, ये उसका पूर्ण मामला है। तो ये एक मेन इस पे ईरान पे एक कंक्लूज़न हम लेके आए हैं। तो फिर इसके बाद डिटेल में बात करेंगे इस पर क्या है कैसे है।